गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं ए.के. शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। आज का टॉपिक हम लोग करेंगे क्लियर कि सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में संस्कृति का विकास हुआ, धर्म का विकास हुआ, किस प्रकार से इन सभी धर्मों का जरूरी पड़ा, क्या धर्मों का आवश्यकता पड़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्रमुख देवता के बारे में देखेंगे, यज्ञ कर्म कांड के बारे में देखेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हम लोग देखेंगे। और अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों में भी शेयर करना ना छोड़िएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। विचारक, क्या लिखा हुआ आपका? विचारक। विचारक की हम लोग बात करते हैं तो विचार की बात होगा कि धर्म क्या क्या आवश्यकता पड़ा, धर्म का क्या जरूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में। दूसरा विश्वास, धर्म के प्रति क्या आस्था है आपका, या फिर जैन धर्म की क्या आस्था है आपका, बौद्ध धर्म का क्या आस्था है, बौद्ध धर्म पर आपको क्या विश्वास रहा, जैन धर्म पर आपका क्या विश्वास रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अर्थात उसके बाद देखिए इमारतें, कुछ चीज़ें जो होता है इमारतें से पता चलता है। जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, स्तूप की बात हम लोग कर लेते हैं, या सांची की स्तूप की बात करते हैं, उन इमारतों से हमें जानकारी की प्राप्ति होती है। तो जानकारी प्राप्त करने का स्रोत देखिएगा, एक तो होगा आपका सांस्कृतिक विकास। संस्कृति का कैसे विकास हुआ, तो संस्कृति के विकास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। एक मिलेगा जानकारी, किनकी जानकारी? बौद्ध धर्म की जानकारी हमें मिलेगी संस्कृत में। पहला मिलेगा आपका बौद्ध धर्म की जानकारी मिलेगा, दूसरा आपका मिलेगा जैन धर्म की जानकारी मिलेगा आपका, तीसरा मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ण व्यवस्था को पढ़ चुके हैं। पूरा वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण के द्वारा ही सेटअप किया गया था। 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं, पढ़े ना जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ जो है अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता। अभिलेखों मतलब किस शिलाओं में लिखा गया रहता है कि इन राजाओं का जैसे कि बौद्ध धर्म चले गया, तो अभी भी कैसे पता चलता है बौद्ध धर्म के बारे में? तो बौद्ध धर्म का कुछ न कुछ शिलाओं में लिखा हुआ, किसी पत्थरों में लिखा हुआ, किसी गुफाओं में चित्र बनाया हुआ, कहीं ना कहीं इनका इमारतें बना हुआ है। इन सभी चीज़ों से तो हम लोग को पता चल रहा है कि आज से पहले बौद्ध धर्म था, आज से पहले जैन धर्म का था, उनका इमारत है, उनका अवशेष बचा हुआ है, उनका किला मिल जाता, उनके पत्थरों में लिखा हुआ अंकन मिल जाता। इन सभी चीज़ों से हम लोग को उनकी संस्कृति की हमें पता चल पाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आ जाता है आपका वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म की बात करते हैं। वैदिक धर्म आपका चला था आपका 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आपका चला था। वैदिक धर्म चला था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक वैदिक चला था। उनके बाद जो 1000 से 600 आए थे, आपका आ गया था उत्तर वैदिक। क्या आ गया था आपका? 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो चला था आपका चल गया था उत्तर वैदिक चला था। इसमें उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं या उत्तर वैदिक धर्म कहते हैं। इन प्रकार से वैदिक धर्म आया था। वैदिक धर्म में कुछ दिखा था आपको, क्या? प्रमुख देवता। वैदिक धर्म में कौन से प्रमुख देवता हुए थे? तो प्रमुख देवता में पहला आपका था अग्नि, दूसरा था सोम देवता जो सूर्य को समर्पित करता था, उसके बाद था वरुण देवता जो आंधी और तूफानों का देवता कहा जाता है, उसको वरुण के नाम से जाना जाता था। इंद्र देवता, वर्षा की देवता को वज्रपात की देवता कहा जाता है इनको। और कुछ यज्ञ कर्म कांड भी आपका वैदिक धर्म में देखने को मिला। कुछ राजाओं के द्वारा जो है ना अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अर्थात समझिएगा
कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। तो ये राजाओं और दक्षिण भारत का जो खलीफा होते थे या फिर कहते हैं उन राजा होते थे, उनके द्वारा जो है आपका यज्ञ करवाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, राजा जो है ना अपने राज्य को विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। अर्थात दक्षिण भारत के जो राजा हुए करते थे या दक्षिण भारत के जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पहलवानी व्यवस्था हम लोग देखे थे, वो भी अश्वमेध यज्ञ करवाते थे अपने विस्तार करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। इसमें क्या होता था, यज्ञ कराने के बाद राजा या फिर कहते हैं पहलवानों के द्वारा जो हुआ करते थे, उनके द्वारा यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, एक अश्व को छोड़ा जाता था। और अश्व जो है ना जितना दूर जाता था उतना क्षेत्र जो है किनका हो जाता था, उन राजाओं का हो जाता था। अगर उन घोड़ाओं का कोई लगाम पकड़ लिया, जहां पे कोई रोक लिया, तो वहां से उनको युद्ध करना पड़ता था, उन राजाओं के खिलाफ जो उनसे युद्ध करना पड़ता था। इसीलिए जिनको शक्ति होता था वही रोक पाता था, जिनके पास शक्ति नहीं था, पावर नहीं था, वो घोड़ा का लगाम नहीं पकड़ता तो घोड़ा को रोकने का हिम्मत साहस नहीं करता था। समझे? अश्वमेध योग, ये अश्वमेध योग जो है आपको देखने को मिला होगा, इसमें रामायण में भी देखे होंगे अश्वमेध यज्ञ, जो कि राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़ा को छोड़ा जाता है और लव और कुश उन्हीं के जो पुत्र थे उन घोड़े को पकड़ता है। वो कहीं दूर में नहीं, आपका अपना पूर्णिया के आगे बनमनखी प्रांत है ना, बनमनखी नाम सुने होंगे, पूर्णिया से आगे, वहां पे जो है ना उस समय जंगल हुआ करता था, वहीं पे घोड़ा को पकड़ा था राम का बेटा जो लव और कुश, घोड़ा को वहीं पे पकड़ा था। तब राम को उनसे युद्ध हुआ था, लव कुश से युद्ध करना पड़ा था। तो तब बाद में पता चला कि उसका पुत्र ही है, तो इन चीजों पे समाप्ति कर दिया गया था। समझे? अश्वमेध यज्ञ समझ में आगे होंगे। उसके बाद अगला है आपका राजसूय यज्ञ, अर्थात जब राजा जिस प्रांत को जीत लेता था तो राजा के द्वारा अपने कहते हैं राज्य के अंतर्गत एक यज्ञ कराया जाता था, जिस यज्ञ का नाम पड़ा था राजसूय, यानी राजा के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ को राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता था। एक कुछ हुआ करता था व्यक्तिगत यज्ञ, पर्सनैलिटी भी करता, ये तो दोनों राजाओं के द्वारा ही कराया गया विस्तार के लिए, ये घर के सुरक्षा के लिए, घर के अच्छे कर्मकांडों के लिए, अच्छा माहौल के लिए घर के अंदर कराया जाता था। और एक व्यक्तिगत भी, जो नॉर्मल व्यक्ति होता था वो भी कहते हैं क्या, व्यक्तिगत व्यक्ति भी क्या करते थे, यज्ञ कराता था। जो जनसाधारण व्यक्ति यज्ञ कराता था उन यज्ञ को हम लोग क्या कहते थे, व्यक्तिगत यज्ञ कहते थे। दूसरा था सामूहिक यज्ञ, जिसमें से बहुत सारा आदमी मिल करके, पूरे समाज का आदमी मिल करके जो यज्ञ करते हैं उसे हम लोग सामूहिक यज्ञ कहते हैं। जैसे हम लोग के समय में, अभी वर्तमान समय में यज्ञ कराते हैं ना, 108 का यज्ञ होता है ना, उसमें बहुत सारा गांव मिल करके, बहुत सारा सब आदमी मिलकर, गांव का जो मुख्य व्यक्ति सब होते हैं, सब बैठ करके यज्ञ करते हैं। उन यज्ञ को क्या कहते हैं, सामूहिक यज्ञ कहते हैं। और बात आ जाती है आपका पुनर्जन्म तथा कर्मकांड, अर्थात बौद्ध धर्म में कहा गया है जो अच्छे कर्म कांड करेंगे, जो अच्छे कर्म करेंगे उनका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। अर्थात दोबारा जो है ना मनुष्य रूपी जीवन में उनका क्या होगा, जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। जो अच्छा काम करके जाएगा उनका फिर मनुष्य में जन्म होगा। कहता ना है, अगर अच्छा काम नहीं किए, कीड़ा मकोड़ा को मारे हम लोग, जीवन में दूसरा का नष्ट किए, ज्यादा हम लोग हुड़कम मचाए, यहाँ पे किसी का नुकसान किए, गलत व्यवहार किए, किसी को मार दिए, ये सब आपका गलत काम हुआ। अगर ये पाप करके जाइएगा तो क्या होता है, आपको कहते हैं ना पाप किए हो बहुत, तुमको जो है भोगना पड़ेगा ऊपर जा करके। तो आपका जन्म क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा में होगा। जैसे आप कीड़ा मकोड़ा को मारे हैं उस प्रकार से आपको भी कीड़ा मकोड़ा एक दिन आदमी बनेगा, आपको भी पैर तले कुचलेगा, पाप करके जाओगे तो यही बात कहता है। बौद्ध धर्म में बोला है कि जब आप अच्छे कर्मकांड कीजिएगा तो आपका पुनर्जन्म होंगे। क्लियर है? यही तक है। एक बार और कहेंगे,
कि अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रोजवा